नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है टीईसी का वीडियो कोर्स पढ़ रहे हैं और हमने जो है अभी तक 5 मॉड्यूल कर लिए हैं। 5वां मॉड्यूल जो था लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के ऊपर था, उसमें जो है पूरा का पूरा लेक्चर मैंने अच्छे से आपको समझाया था। आज का जो मॉड्यूल है ये 7th मॉड्यूल है। जो 6th मॉड्यूल आपको जो है आपके लर्निंग मॉड्यूल में आपको मिलता है, जो टीईसी की वेबसाइट पर आपको जाकर के मिलेगा। अभी हम 6th मॉड्यूल में नहीं जा रहे हैं। 6th मॉड्यूल से पहले हम जो है जो 7th मॉड्यूल है उसको पढ़ रहे हैं। 7th मॉड्यूल में बेसिकली आपको जो है बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है 6th मॉड्यूल में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपका जो लर्निंग मॉड्यूल है टीईसी की वेबसाइट पर, जब आप उसमें देखेंगे आपके मॉड्यूल में, तो 5 मॉड्यूल तो हम कर चुके हैं। अब 6ठा मॉड्यूल अभी मैंने नहीं कराया, पहले मैं 7वां मॉड्यूल करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 7वां मॉड्यूल करने के बाद हम 6ठा मॉड्यूल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स क्या क्या होती हैं। जब आप टीईसी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको जो है ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं अकाउंट के हिसाब से, कि टर्नओवर किसे बोलते हैं और आपका जो रेवेन्यू किसे बोलते हैं, प्रॉफिट किसे बोलते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ये इसीलिए भी पता होनी चाहिए कि भाई जब आप अपना विलेज लेवल सेंटर खोलेंगे, है ना, आप सीएससी सेंटर खोलेंगे, तो वहां पर आप खर्चा करेंगे, ठीक है। चीजें लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, प्रिंटिंग मशीन लगाएंगे, कंप्यूटर लगाएंगे, इंटरनेट लगवाएंगे, तो वहां खर्चा भी होगा। अब आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए ये जो लेक्चर है आपके, जब आप अपनी कोई शॉप खोलेंगे उस एंगल से भी आपको ये जो है आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बेसिक फाइनेंशियल टर्म। सबसे पहले बिजनेस क्या है। हम सोचते हैं कि भाई हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम अपने लिए कमा रहे हैं। नहीं, ये ध्यान रखिएगा बिजनेस का क्या मकसद है। बिजनेस का मकसद है जो इन्वेस्टर है उसके लिए पैसा कमाना। जैसे कि मान लो अगर हम खुद हमने एक दुकान खोली, अब उस दुकान के लिए अंदर हम क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो हम बेसिकली इन्वेस्टर हो गए। तो इन्वेस्टर के लिए ही पैसा कमाना है, तो एक ओनर जो है वो भी इन्वेस्टर हो सकता है। तो जैसे कि मैंने अपनी शॉप के लिए, शॉप के अंदर पैसा लगाया, दुकान खरीदी, रेंट पर लिया, है ना, मशीनें खरीद रहा हूं मैं और इंटरनेट लगवा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आप करते हो, फर्नीचर आप रख रहे हो, तो ये खर्चा ही तो है। तो आप पैसा लगा रहे हो, तो अब आप चाहते हो कि आपको क्या मिले, आपको जो है उससे जो है प्रॉफिट मिले, तो आपने इन्वेस्ट किया। तो हर बिजनेस का जो मकसद है वो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए पैसा कमाना है, ठीक है। मेक मनी फॉर इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस। या तो आप सामान बेच करके पैसा कमा सकते हैं या सर्विसेज दे करके। तो जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ देख सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला, आपने नाम सुना ही होगा। इसका कोई मकसद नहीं है, तो सिर्फ फोटो आपको इसलिए दिखाई गई है कि आपके माइंड में ये जाए, हाँ हाँ, बिजनेस के लिए जो है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए पैसा कमाना होता है, ठीक है। अब की इनपुट क्या होते हैं किसी भी बिजनेस में, जैसे लेबर हो गई, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया। लेबर यानी कि मैन पावर हो गई, कैपिटल एक तरह से आपके पास कितना पैसा है, कितनी मशीनरी है, ये आपका कैपिटल हो गया। लैंड मतलब जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वो आपका लैंड हो गया। आउटपुट क्या है भाई, या तो आप प्रोडक्ट बेचेंगे या आप सर्विस बेचेंगे। अगर आपने कॉमन सर्विस सेंटर खोला है तो आप सर्विस किस तरह की देंगे, जैसे फ्लाइट की टिकट बुक कराएंगे, रेलवे की टिकट बुक कराएंगे, ठीक है, लोन की सुविधाएं देंगे, है ना। तो ये आपका जो है सर्विसेज में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेबर भी चाहिए, है ना, और क्या है, कैपिटल भी चाहिए। इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल जो है पैसा होना चाहिए। जमीन भी चाहिए, देखो आप यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़े, फॉर्म ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप की होती है बेसिकली, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेशन। प्रोप्राइटरशिप यानी कि अगर आप देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप वो फर्म है जिसमें एक ही सिंगल ओनर होता है। यानी कि अगर लॉस होगा तो इसको होगा, प्रॉफिट होगा तो सिंगल ओनर को होगा। तो नॉर्मली जब आप विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनेंगे और आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे तो आप जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म ही खोलने वाले हैं। मैक्सिमम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म ही खोलेंगे। इसके बाद पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं।
जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं, उन सभी को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म। कॉर्पोरेशन क्या है? एक लीगल एंटिटी है दैट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। इसका कोई ओनर नहीं होता, ये एक लीगल एंटिटी होती है, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, है ना। कंपनी जो है वो क्या होती है? कॉर्पोरेशन। आपने नाम भी सुने होंगे वो कॉर्पोरेशन, जैसे इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन है ना। आपने अलग अलग कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी होंगी, तो उनका कोई सिंगल ओनर नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेशन क्या होती है। इसके बाद इसमें और डिटेल में अगर हम जानने की कोशिश करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सिंगल ओनर होता है हु इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग द बिजनेस जो डे टू डे जो भी बिजनेस के अंदर हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, वो उसके ऊपर ध्यान रखता है ना, उसी की जिम्मेदारी होती है। सिंपल एग्जांपल जो है, मान लो कि कोई ठेले वाला है, कोई किराने वाला है जिसने अपनी शॉप खोली है, तो वो सोल प्रोप्राइटर है। एडवांटेज क्या है भाई? सिंगल पर्सन है जो उस बिजनेस को रन करता है, ऑन करता है, तो नुकसान होगा तो उसको होगा, फायदा होगा तो उसको होगा। ऑल प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड एज पर पर्सनल इनकम। यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी टैक्स का जो रूल लगेगा वो पर्सनल इनकम पर लगेगा, पर्सनल इनकम के हिसाब से जो रूल है वो चलेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा है। जब बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी होगी तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी डेंजर में आ जाएगी। Given this uncertainty, is difficult for sole proprietor to raise capital from various external source. अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप जो है जो कैपिटल को रेज करेंगे, कैपिटल मतलब आपको कहीं से फंड चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कोई आपकी फर्म में पैसा लगाए। पर्सनल वेल्थ में भी यूज, आप हो सकता है अगर मान लो आपने आपके ऊपर आपको पैसा चाहिए, तो आप हो सकता है पर्सनल वेल्थ ही यूज कर लो, है ना। पर्सनल वेल्थ यूज करोगे तो आप जो है कर्जे में डूबते चले जाओगे। ये इसके थोड़े से नुकसान है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही है, बस पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में। यहां ध्यान रखिएगा, largely same set of advantage and disadvantage as a sole proprietorship firm, but since there are multiple persons involved, there could be misalignment of interest। भाई बहुत सारे लोग, मान लो पार्टनरशिप फर्म में दो या तीन लोग हैं, तो आपने देखा होगा कई बार कंफ्लिक्ट हो जाता है, किसी को एक चीज पसंद होती है, किसी को एक चीज पसंद नहीं होती है ना। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कंफ्लिक्ट आ जाता है इन दो तीन लोगों के बीच में, तो वहां पर ये इशू आ जाता है। एग्जाम्पल वुड बी द लोकल किराना स्टोर विच कुड बी पार्टनरशिप बिटवीन सिबलिंग्स और फ्रेंड्स। आपने देखा होगा लोकल किराना स्टोर जो थोड़ी सी बड़े लेवल की होती है, उसमें जो हो सकता है दो लोग इन्वॉल्व हो, तीन लोग इन्वॉल्व हो, तो वो इस तरह का पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल है। डैश हैज मल्टीपल ओनर और पार्टनर्स, सम ऑफ whom are also usually responsible for day to day running of the business। ये कौन सी फर्म है जिसमें बहुत सारे लोग जो है ओनर हो सकते हैं? ये थी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, तो आपको जो है इसका भी आंसर मिल गया। नाउ इट्स योर टर्न, और ये क्वेश्चन आपको करना है। व्हाट इज ए कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन का हिंदी में निगम, है ना। जैसे एमसीडी आपका कॉर्पोरेशन है, दिल्ली जल बोर्ड भी एक कॉर्पोरेशन है, तो ये आपका कॉर्पोरेशन के बारे में आपको जो है इसका सही आंसर देखना है। तो दोस्तों ये था आज का मॉड्यूल, 7th मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने जो है बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें जो है 6-7 चीजें ही मैंने आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करी, और फिर उसके बाद हमने जो है क्वेश्चंस किए। तो अगर वीडियो के अंदर सारा कंटेंट आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपका इसके बावजूद कोई डाउट है तो आपके पास हमारा मोबाइल नंबर है ही, आपको व्हाट्सएप करना है, कोई डाउट है तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स आपको बताई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये था मॉड्यूल नंबर 7, आपके जो लर्निंग मॉड्यूल्स हैं उसमें। अभी मॉड्यूल नंबर 6 वो मैं आपको जो है बताऊंगा, क्योंकि पहले हमने 7 में बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ ली, अब हम जो है मॉड्यूल नंबर 6 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय।